व्हाट अ वंडरफुल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन पीएसएक्स। पीएसएक्स आज 180,000 के अबव लेवल पे आपके पास आज क्लोज हुई और आपको इंडिकेशन पहले ही कल की वीडियो में मैंने ये दी थी कि मार्केट के अंदर आपको एक अच्छा बिग मूव देखने को मिल सकता है। 1,78,000 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया और 180 की क्लोज और उन्हीं तीन सेक्टर्स ने आपके पास ज़्यादा मार्केट को चार्मनेस दी है। फर्टिलाइजर सेक्टर ने, आपके पास बैंकिंग सेक्टर वाले कह सकते हैं, आपके पास बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा आज मूवमेंट देखने को मिली। अगर हम बात करें फीपीलीपी डेटा की, तो आपके पास एक अच्छा मोमेंटम देखा गया, फॉरेनर्स की तरफ से बाइंग देखी गई और आपके पास म्यूचुअल आपके पास एक सिनेरियो व देखा गया। अब मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 182,000 फिर 184,000 के अराउंड होगा। 182,000 के अराउंड आप प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा पार्शियली, फिर 184 के अराउंड आप और ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। अगर मार्केट 185 के अराउंड क्लोज होती है, आपको आगे 2-3 सेशन के अंदर, तो मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी और मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन है 188,000 का, वो भी आपने माइंड के अंदर रखना है। अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो 179,000 की आपके पास मार्केट की एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसके बाद 177 और फिर 175,000। अब मार्केट का नेक्स्ट सिनेरियो देख क्या रहा है, देखें आपके पास रिजल्ट सेशन आ रहे हैं आपके पास, जैसे फैसल बैंक का आपके पास रिजल्ट है, हमारे का रिजल्ट आने वाला है, तो ये आपके पास एक मोमेंटम क्रिएट करेंगे और पीआईबीटीएल की भी आपके पास न्यूज़ेस आ रही हैं कि आपके पास उनका कुछ एक और सेटलमेंट्स वगैरह हो रही हैं। तो ये चीज़ आपके पास मोमेंटम को इंक्रीज़ करेंगे और स्टेट ऑफ हार्मोन्स के हवाले से भी न्यूज़ आ रही है कि आपका मुआहिदा कर रहा है वज़ीर दाखिला, बस एक मुआहिदा चल रहा है उनका, क्योंकि एक एग्ज़ीक्यूशन होते हुए दिखेगी। अब मार्केट की नेक्स्ट मूव सिंपल सी है कि 181 के अबव मार्केट ट्रेड करती है, तो आप पार्शियली एड ऑन कीजिएगा और फिर 182 के अराउंड आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अभी उन स्टॉक्स में आपने अकुमुलेशन करनी है जिनके अंदर आपको मोमेंटम दिख रहा है। जैसे मैं बात करूँ ओजीडीसी, पीपीएल, ये अभी इतना मोमेंटम इंक्रीज़ नहीं हुआ इनका, तो यहाँ पे आप अकुमुलेशन कर सकते हैं। आपके पास डीसीएल, उसके अंदर आपको एक अकुमुलेशन मिल रही है। टेक्सटाइल सेक्टर को पूरा फ़ोकस करना है। आपने टेक्सटाइल सेक्टर को फ़ोकस करना है, फर्टिलाइज़र सेक्टर को भी फ़ोकस करना है और आपके पास बैंकिंग सेक्टर। डाइवर्सिफ़िकेशन रखनी है, मार्केट के लेवल्स तो आपको ये चीज़ माइंड के अंदर है और लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो कि मार्केट के चलने के बावजूद भी आपके पास नीचे हैं, तो उन स्टॉक से थोड़ा-सा आपने बचना है। जैसे रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा-सा प्रेशर में नज़र आता है, तो आपने प्रॉफिट टेकिंग जिस तरीके से मैंने आपको प्रेफ़र किया था, वहाँ से आपने मूव आउट कर दिया था, दूसरे सेक्टर में आप मूव कर गए। तो ये चीज़ भी अपने माइंड के अंदर रखते हुए चलनी है। अब स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? क्रूड ऑयल आपके पास डाउन साइड पे एक उसका एक सेंटीमेंट जो आपके पास $80 से $82 से टूटा था, 76 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ से आपको बिल्ड मोमेंटम हुआ है कि पीएसएक्स के अंदर आपको एक तेज़ी देखने को मिल रही है और मार्केट के अंदर बायर्स ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। फर्टिलाइज़र, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, आपके पास ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, तो इन सेक्टर्स को फ़ोकस रखना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने बाय किया हुआ कोई चीज़ प्रॉफ़िट में आ रहा है, तो प्रॉफ़िट टेकिंग लाज़मी करनी है। शॉर्ट प्रॉफ़िट पे काम करें मार्केट के अंदर, मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकती है आपके साथ। मार्केट एक बिग मूव के लिए तो तैयार है, लेकिन यहाँ पे आपको बिग प्लेयर्स मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ माइंड के अंदर रखते हुए आपने चलना है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है, 181, 82 के अराउंड ओपन होती है और 182 के लेवल को सस्टेन नहीं करती और तो वहाँ पे आपको मैं प्रेफ़र करूँगा कि प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है। पार्शियली आपने 50% तो कैश आपका खाली था। अब आपको मैंने बोला था कि 178,000 के अबव मार्केट जाए तो आपने 50% कैश भी इंटेक करना स्टार्ट करना है। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग उन स्टॉक्स के अंदर करें जिनके अंदर वॉल्यूम आपके पास ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। जैसे मैं बात करूँ टीपीएलपी, टीपीएल आपके पास डीसीएल आपके पास पीआईबीटीएल, आपके पास जीसीआईएल के अंदर अच्छा वॉल्यूम इंटेक हुआ, आपके पास एडीएमएम के अंदर अच्छा वॉल्यूम इंटेक हो रहा है, तो इनके अंदर आप थोड़ा-थोड़ा करके पार्शियल ऐड ऑन करेंगे और ट्रेडिंग इसमें करें। अब चढ़ के कोई भी चीज़ बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, पीएसयू एक अच्छे मोमेंटम में ब्रेकआउट लेवल के लिए रेडी है, वो आपको ब्रेकआउट देगा तो आपको एक अच्छे 20-30 रुपए ऊपर आपको बेचने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ करनी है, एसआईपी कंपाउंडिंग भी आपने करते रहना है, उन स्टॉक्स के अंदर करें जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि कोई भी जियोपॉलिटिकल अगर टेंशन्स वापस से होती हैं, तो वापस से नीचे मार्केट का आपके पास है। और एक और बात याद रखनी है, हमेशा मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलती है, न्यूज़ ड्राइवन थोड़ी देर के लिए हो सकती है, कुछ टाइम के लिए हो सकती है, मार्केट वैसे आपके पास सेंटिमेंट्स पे चलती है और रिजल्ट सेशन में तो आपने फोकस रखना है, स्पेशली ट्रेडर्स उनको फोकस रखें। जैसे फैसल बैंक का रिजल्ट है तो आप आज अक्यूमुलेशन करते हुए आप जाते, कल आपको ऊपर बेचने का मौका मिलता है 3, 4, 5 रुपए। अगर एक्सपेक्टेड है कि 1.5 से 2 रुपए का डिविडेंड देगा, तो आप डिविडेंड होल्डर हैं तो वहाँ पे भी ऐड ऑन आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखते हुए चलनी है। स्ट्रेटेजी सिंपल सी है, 182,000 के अराउंड अगर अबव क्लोजिंग देती है मार्केट तो आपके पास कंटिन्यूएशन रहेगी, वरना वापस से एक थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर संभल के काम करना है, ऐसा नहीं है कि चढ़ के बाइंग करनी है, चढ़ के आपने इंट्राडे में ज़्यादा करें तो बेहतर है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी ज़्यादा नहीं कि 3, 4, 5 दिन के अंदर आप करेंगे तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और स्टॉक्स की बात करूँ तो आप पीएसओ को फ़ोकस करें, आपके पास बहुत अच्छे लेवल के अंदर आपके पास मिल रहा है और आप एनएमएल को फ़ोकस कर सकते हैं और आपके पास पीआईबीटीएल को तो अक्यूमुलेशन में आपको कह ही रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि अक्यूमुलेट करते रहें, 5-5 10-10 शेयर आप बाय करते रहें, ताकि आपके पास एक हैंडसम क्वांटिटी और 2-3 रुपए भी आपके पास यहाँ से पीआईबीटीएल इंक्रीज़ करता है, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो।
याद रखें मार्केट के अंदर प्रॉफ़िट वो अर्न करता है जो कि स्ट्रैटेजी बनाता है। स्टॉप लॉस का लाज़मी ख़्याल रखें, कोई स्टॉक अपने सपोर्ट से र मिल रहा है तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंट ज़ोन पे है तो 50% रेजिस्टेंट पे प्रॉफ़िट टेकिंग लाज़मी करनी होती है, ताकि अगर स्टॉक ऊपर भी जाए तो आपकी एवरेज प्राइस नीचे आके आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट हो, और अगर नीचे भी आता है तो आपका आधा प्रॉफ़िट बुक हुआ हो। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। स्ट्रैटेजी तो बनाने, प्लान एग्ज़ीक्यूशन करें कि आपने किस तरीके से अपने स्टॉक्स को जो बाय किया वहाँ कहाँ पे एग्ज़िट करना है, कहाँ एंट्री लेनी है, तो आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।